जो अपना KR 64 है और जो KR 64 गोल्ड ठीक है, है। इन दोनों की गठड़िया में फर्क है। अच्छा, गठड़िया में किस तरह फर्क है, जिस टाइम पे मतलब चुगाई अपना करेगा किसान भाई, अगर KR 64 भी ला रखी है और KR 64 गोल्ड भी ला रखी है, तो जो KR 64 गोल्ड है उसकी गठड़ी जब वो बंधेगा तो वह थोड़ी सी मतलब छोटे साइज में बनेगी। समझ गए आप मेरी बात? ठीक है। लेकिन इसका जो वजन है वो वजन KR 64 के कंपैरिजन में 21 है, तो गठड़ी तो छोटी बंधेगी, लेकिन जो वजन ज्यादा KR है। 64 गोल्ड है उसकी गठड़ी में वजन ज्यादा होगा। वेट ज्यादा है। KR 64 के पुराने, अभी आज सुबह एक किसान भाई आ रहा था, उसने पैकेट देख दे नहीं बोला जी 2 साल पहले मेरे जो KR 64 है या 9 कुंटल बीघे की निकली थी। तो क्या है, अगर इसका बढ़िया उत्पादन अगर लेना है तो उसके हिसाब से उसमें खेचड़ करनी भी जरूरी है। KR 64 है और जो KR 64 गोल्ड है उसमें जो अपनी गोल्ड है वो लगभग 7 दिन से 8 दिन मतलब अगेती है। ठीक है। ठीक है, तो ड्यूरेशन मतलब जैसे थोड़ा कम लेगी। टाइम बच जाएगा। हाँ, टाइम बच जाएगा। अच्छा, तीसरा इसके अंदर क्या है, जैसे अपनी मतलब जो KR 64 गोल्ड है और जो KR 64 मतलब अपनी पुराने वाली मतलब जो है, तो इनमें थोड़ी सी गिरने के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो KR 64 गोल्ड जो है वो गिरती कम है। जब भी अपने टीवी के सामने बैठते हैं तो एक ऐड आता है, पूछते हैं भाई साहब क्या चल रहा है, तो उसका जवाब मिलता है कि फोग चल रहा है। लेकिन भाई साहब मैं कहता हूँ अब फोग नहीं, ये चल रहा है। किसी भी जमींदार से पूछ लेना, हर एक जमींदार के जुबान पे आपको नाम मिलेगा KR 64, और इसके लिए खूब मारामारी होती है। लेकिन इस बार कंपनी ने इसका बीज पहले से यानी टाइम से ही किसान भाइयों के सामने रख दिया है। पिछले साल थोड़ी जर्मिनेशन प्रॉब्लम के चलते आपको समय पे बीज नहीं मिल पाया, और जो अदर कंपनियां थी उनके बीज आपने लगा के देखे, लेकिन वो एक किसान ही बता सकता है कि उनके मुकाबले में ये कहाँ बैठता है। आज की ये वीडियो हमारा मकसद जो है बनाने का सिर्फ इतना ही है कि हम सबसे पहले तो ये दिखाएं कि KR 64 ही क्यों, दूसरा आप जो पैकेट ले रहे हैं वो आपको ये भी पता करना है कि आपके पास वास्तव में KR 64 पहुंचा है या नहीं, क्योंकि अक्सर डुप्लीकेसी उसी की होती है जिसकी मांग होती है। तो इस विषय में अपने ज़्यादा चर्चा करेंगे राकेश भाई के साथ, जो कि अपने को बताएंगे अपने पैकेट लेते समय क्या देखना है कि अपने या जितनी भी इसकी कीमत है वो अपने जिस चीज़ के दे रहे हैं वो अपने को मिली या नहीं, और दूसरा मैक्सिमम यील्ड इसी की कैसे ली जा सकती है, सारी जानकारी भाई साहब से देंगे। राकेश भाई राम राम। नमस्कार सुनील जी, बहुत बढ़िया। सारे दर्शकों को सुनील भाई का जो अपना फेसबुक पेज है एग्रीकल्चर एक्सपर्ट, उसकी तरफ से शक्तिवर्धक जो अपनी हाइब्रिड सीड्स है, इस कंपनी की तरफ से मैं आप सारे देखने वाले किसान साथियों का मतलब तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ जी। राकेश भाई साहब, अपना सबसे पहला सवाल तो यही है, क्योंकि अब सबसे ज़्यादा किसान भाइयों ने जैसे सरसों कटाई होगी, कटाई होते ही अगर सिंचाई का पानी ट्यूबवेल का अच्छा है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जैसे नहर का मिल गया तो सोने पे सुहागा है। किसान सबसे पहले लगाएंगे कॉटन की तरफ, और पिछले 2-3 सालों में हमने देखा है कि बीटी कॉटन में वो चीज़ नहीं मिल पा रही, यानी कि सुंडी का अटैक, जिसके चलते अब की बार सबसे ज़्यादा डिमांड ई की रहनी है। तो किसान सबसे पहली चीज़ तो इस पैकेट में क्या देखे कि उसको सही बीज मिल रहा है या नहीं। बहुत ही अच्छा सवाल है। जो अपना शक्तिवर्धक हाइब्रिड सीड्स की मतलब जो KR 64 है, उसके लिए अगर हम लोग इसका जो ये बीच वाला मतलब जो हिस्सा है, इस बीच वाले हिस्से के अंदर जैसे सुनील जी मैं आपको बताऊं, बाकी जो किसान भाई है वो इसको देख लेंगे, जो ये अपना बीच वाला जो हिस्सा दिया हुआ है इसके ऊपर सारे पे मतलब जो अपना सच्ची भागीदारी शक्तिवर्धक हाइब्रिड सीड्स का मतलब जो लोगो है वो लोगो आपको देखने को मिलेगा। अगर ये धूप के अंदर देखोगे तो इसमें मतलब अलग से चमक टाइप भी दिखेगा, चमकीला भी दिखेगा। बाकी हमारा ये है जैसे नंबर 1 लिया हुआ है। उसके बाद में फिर इस साइड में अगर हम लोग देखेंगे तो इस साइड की मतलब जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर भी हमने अलग से मतलब जो है इसका डिजाइनिंग मतलब बनाई हुई है, और जो अपनी सीड एनहांसमेंट टेक्नोलॉजी जो है SCT, उसका मतलब ये जो लोगो है वो लोगो भी दिया हुआ है। बाकी हमारा जैसे शक्तिवर्धक हाइब्रिड सीड्स का मतलब टोल फ्री नंबर है, निश्चिंत होके कभी भी किसी भी टाइम पे मतलब अगर किसान साथी जो है हमारे शक्तिवर्धक हाइब्रिड सीड के टोल फ्री नंबर पे अगर पूछेगा और पैकेट के बारे में अगर और ज़्यादा जानकारी लेना चाहेगा तो वहाँ पे भी हम लोग उपलब्ध कराएंगे। ये QR कोड से इसमें क्या कुछ है? जो ये QR कोड दिया हुआ है ये भी इसी की मतलब हमारी जो अंदर की मतलब पूरा डाटाबेस है, तो QR कोड जो दिया गया है वो उस वजह से मतलब ये दिया गया है, यानी कि जेन्युइन क्वालिटी चेक करने का एक तरीका ये भी है। हाँ जी बिल्कुल। QR कोड जितने भी मतलब उसके प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं वो उसी चीज के लिए मतलब दिए जाते हैं कि बैकग्राउंड के ऊपर उसका जो डाटा है वो इस कोड के माध्यम से सेंस कराया जा सके। ठीक है। अच्छा भाई साहब, एक आम जमींदार ने सिर्फ नाम सुन रखा है, माउथ पब्लिसिटी भी उसी की ज्यादा है कि KR 64,
ठीक वैसे ही मैं ये कहूँगा कि जैसे अपने फ़ोन लेके आते हैं, बाई चांस जैसे अपना फ़ोन है S22 आ जा रहा है S25 तक, तो उसमें अपग्रेड होता है कुछ ना कुछ। जी, KR64 का आपने अपग्रेड वर्जन निकाला, KR64 गोल्ड, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो जी, बहुत बढ़िया सवाल करे सुनील जी। मैं जमींदारन तो एक ही बात कहना चाहूंगा, एक नहीं 3 बात मैं जमींदारन कहना चाहूंगा कि जो अपना KR64 है और जो KR64 गोल्ड ठीक है, है। इन दोनों की गठड़िया में फर्क है। अच्छा, गठड़िया में किस तरह फर्क है? जिस टाइम पे मतलब चुगाई अपना करेगा किसान भाई, अगर KR64 भी ला रखी है और KR64 गोल्ड भी ला रखी है, तो जो KR64 गोल्ड है उसकी गठड़ी जब वो बंधेगा तो वह थोड़ी सी मतलब छोटे साइज में बनेगी। समझ गए आप मेरी बात? ठीक है। लेकिन इसका जो वजन है वो वजन KR64 के कंपैरिजन में 21 है, तो गठड़ी तो छोटी बंधेगी, लेकिन जो वजन ज्यादा है। KR64 गोल्ड है उसकी गठड़ी में वजन ज्यादा होगा। वेट ज़्यादा है उसका। जी, ठीक है पहला तो गठड़ी का वजन हो गया जी। दूसरा जो KR64 है और जो KR64 गोल्ड है, उसमें जो अपनी गोल्ड है वो लगभग 7 दिन से 8 दिन मतलब अगेती है। ठीक है। ठीक है, तो ड्यूरेशन मतलब जैसे थोड़ा कम लेगी। डिजाइन टाइम बच जाएगा। हाँ, टाइम बच जाएगा। अच्छा, तीसरा इसके अंदर क्या है, जैसे अपनी मतलब जो KR64 गोल्ड है और जो KR64 मतलब अपनी पुराने वाली मतलब जो है, तो इनमें थोड़ी सी गिरने के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो KR64 गोल्ड जो है वो गिरती कम है। ठीक है, आंधी जखेड़ा बाई चांस आ जाए भाई हाँ, वो थोड़ा हाँ गिरने की मतलब जो चीजें हैं उसमें थोड़ा टॉलरेंस है। यील्ड का क्या कुछ फर्क है इनमें? देखो, अगर गठड़ी अगर वजन में ज़्यादा होगी तो साधारण सी बात है, मतलब भाई जो अपना गोल्ड है वो भी एक अच्छी पैदावार देगी, लेकिन जो अपना शक्तिवर्धक हाइब्रिड सीड्स की मतलब जो KR64 है, जिसके ऊपर पिछले इतने सालों से किसान भाई का मतलब मन ठुके हुए है जी, तो पैदावार देने में तो माड़ी अपनी मतलब KR64 भी नहीं है। ठीक है। लेकिन अपनी सहूलियत के हिसाब से कि एक तो जड़े ना, भाई लेबर की दिक्कत आजकल रहती है, तो बाई चांस आंधी तूफान आ गया तो नीचे से नहीं उठाते वो। एक किला मतलब किसान भाई ने KR64 गोल्ड का जरूर लाके देखना चाहिए। ठीक है। इनमें कोई कीमत का भी फर्क है? बीज का? लगभग कोई 20, 30, 50 रुपए का मतलब मेजर डिफरेंस अनुमान। नहीं हाँ, मेजर डिफरेंस नहीं है। ठीक है। अच्छा भाई साहब, अब वो चीज़ बताओ जो आप मतलब एक आम फार्मर को बताना चाहते हो कि बीज तो लेंगे अपन, लेकिन उससे मैक्सिमम यील्ड कैसे ली जा सकती है? बहुत बढ़िया सवाल करे सुनील जी। देखो जी, बिजाई से लेके और कटाई तक अलग अलग जो फसलें हैं वो महीने के हिसाब से, कोई 4 महीने की है, कोई 6 महीने की है, कोई 3 महीने की है। अगर आप अपनी BT कॉटन की बात कराएं, अपना अगर देसी कपास की बात कराएं, तो ये अनुमान मतलब 145 दिन तक लेके 160 165 दिन का मतलब टाइम ले ले है। ठीक है। वैरायटी टू वैरायटी 19-20 हफ्ता 10 दिन वो चलता है। ठीक है। तो अकेला मतलब जो बीज है वो बीज का बढ़िया चयन करके मतलब जो किसान भाई है ये श्योर नहीं हो सकता कि अपना मतलब जो वैरायटी या जो अपना मतलब बीज है वो अपने खेत के हिसाब से लास्ट में जाके बहुत बम्पर पैदावार देगा। ठीक है। बिजाई से लेके और कटाई तक हर एक फसल का जब तक संपूर्ण मतलब जो एकीकृत फसल प्रबंधन जो नहीं होगा ना सुनील जी, तो उससे क्या होगा मतलब अल्टीमेटली किसान भाई को मतलब पैदावार जो है वो उस लेवल पे जाके नहीं मिलेगी। हम लोग एक एकीकृत फसल प्रबंधन पे काम कर रहे हैं, चाहे आपके पास मतलब देसी कपास अगर आप लगाना चाहते हैं, आप धान लगाना चाहते हैं, आप अगर दूसरा कोई और इकोनॉमिकल फसल है जैसे गन्ना लगाना चाहते हैं, तो हमारा जो एकीकृत फसल प्रबंधन का जो कंसेप्ट है, किसान भाई हमारे साथ वहां से जुड़े। ठीक है। अगर उसने KR64 अगर लगानी है तो हम ये कहते हैं कि KR64 जो है उसमें आगे जाके या कोई भी देसी जो कपास है उसमें जब हवाएं तेज चलती है, जलने की मतलब दिक्कत आती है, तो उस चीज के लिए हमने हमारी तरफ से मतलब जो है एक पाउच 50 ml का मतलब ये जो एक्सेलरेट है मतलब ये एक्सेलरेट दिया है। जब 4-4, 5-5 पत्ती की अपनी मतलब देसी कपास हो जाए तो एक टंकी ये 50 ml का पाउच है, इसको एक टंकी को 50 ml को मिला के खुद बाय खुद मतलब आप स्प्रे कर सकते हैं। ठीक की टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी पे आधारित है। अलग अलग प्रकार के काफी अच्छे मतलब जो पोषक तत्व है वो पोषक तत्व इसमें दिए हुए हैं। और चाहे बात नरमे की और चाहे देसी कपास की हो, जिस भी किसान साथी ने मतलब मैं एडवांस में आपको ये मतलब कमिटमेंट कर सकता हूँ कि ये जो एक्सेलरेट प्रोडक्ट है ये 45 दिन की स्टेज पे, 65 दिन की स्टेज पे, 85 दिन की स्टेज पे, अगर 20-20 दिन का गैप देके देसी कपास में 45 दिन, 65 दिन और 85 दिन, और BT नरमे के अंदर भी 45 दिन, 65 दिन और 85 दिन, अगर 3 स्प्रे इसके कर दिए तो इससे बेहतरीन फसल का पोषण जो प्रबंधन है वो नहीं हो सकता। ठीक है। रेशा बनता है इसमें, देसी में भी BT में भी। बिल्कुल।
इतना मतलब हम लोग बता सकते हैं कि ये जो एक्सेलरेट है इसके अंदर इतनी बेहतरीन क्वालिटी का मतलब पोटास दिया हुआ है। और जो पोटास है जब गला खिलता है और जो वो रेशा है, वो रेशे की जब लंबाई बढ़ती है तो उस लंबाई को बढ़ाने के लिए मतलब अगर पौधे में पोटास अगर गया हुआ है ना सुनील जी, तो पोटास उस धागे को धक्का मारने का काम करता है, मतलब उसके रेशे की क्वालिटी को बढ़ाता है। तो इसके अंदर बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का मतलब पोटास भी दिया हुआ है, इसके साथ फास्फोरस भी है, इसके साथ मतलब नाइट्रोजन भी है, जो फ्लावर को जड़ने नहीं देगा, बॉल फॉर्मेशन अच्छी होगी, फूल अच्छा बनेगा। तो इस टाइप की मतलब जो टेक्नोलॉजी है वो बिजाई से लेके ज़रूरत के हिसाब से कटाई तक अगर किसान भाई इस्तेमाल करे, खाद पानी का बढ़िया प्रबंधन करे, तो जो अपनी जो वैरायटी है मतलब कोई भी जो किसान भाई अलग अलग फसलों की मतलब लगाते हैं, जैसे देसी कपास में KR 64 है, तो उसका बढ़िया उत्पादन ले सकता है। और आपको दिखने में जरूर ये छोटा सा पाउच दिख रहा है, इसके काम जैसे भाई साहब ने बताए, पहला काम जब अपनी लू चलती है तो पौधे की पत्तियां जलती है, बर्निंग होती है, उससे बचाने का है। उसके बाद जैसे इन्होंने जिक्र किया 45, 65 और 85 दिनों पे, तो उस टाइम अपना फ्लोरिंग और फ्रूटिंग का टाइम होता है, तो उस दौरान इसका असली काम आपको देखने को मिलेगा। और इस संबंध में कोई भी जानकारी आप चाहते हैं, आपके मन में कोई सवाल है, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारी भरपूर कोशिश रहेगी, एज सून एज पॉसिबल वी विल रिप्लाई यू। धन्यवाद जी।